राधे, राधे श्री राधे, दया रूपिणी श्री राधे, दया रूपिणी श्री राधे, कृपा रूपिणी श्री राधे, कृपा रूपिणी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का दिन सच में एक ऐतिहासिक दिन है। इसलिए नहीं कि मैं आया हूं, इसलिए कि गोवर्धन में नाम है गोवर्धन, जो गायों का वर्धन करते हैं, और वहां गाय एक भी नहीं है। क्वचित कम होती जा रही हैं, और जैसा नाम होना चाहिए गोवर्धन वैसा नहीं है। गोवर्धन का तो तात्पर्य है आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंदा को बसिबो ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रज अंग सो लगावे, गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठऊ बिसरायो, गायन के हेतु गिरि गोवर्धन उठावे। गायों के लिए भगवान ने गिरिराज उठाया। छीतत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को वेश धरे ब्रिज में आवे। तो मुझे 60 साल हो गया यहां, और ये ब्रज में दिन पर दिन गायों की संख्या घटती जा रही है, और यहां तक कि लगभग समाप्त सी होती जा रही है। इस कमी को हम या कोई कैसे दूर करेगा, ये एक चुनौती है। बिना गायों के ब्रज ब्रज नहीं है। ब्रज माने ही खिरक, जहां गायें बसती हैं वही ब्रज है। ऋग्वेद में भी कहा गया यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः। ब्रज वही है जहां भूरि श्रृंगा, बड़ी बड़ी सींग वाली पुष्ट गायें रहती हैं, उसको कृष्ण भूमि ब्रज कहा गया। हम जब पढ़ते थे, लगभग 70 साल पुरानी बातें हैं, तो हमने सुना था 1929 में गांधी जी आए थे ब्रज में, और उन्होंने जब मथुरा में उतर के वहां के पशुओं की हालत देखी, उस समय बैलगाड़ियां चलती थी, और सूखे सूखे बैल, उसको देख करके उन्होंने दुख प्रकट किया। क्या कन्हैया का यही ब्रज है? उसके बाद वो गिरिराज जी आए। गिरिराज जी में भी उन्होंने यही दशा देखी और शोक प्रकट किया। गिरिराज जी में आने के बाद
उन्होंने वहां के ब्रजवासियों से कहा, उस समय भारतवर्ष परतंत्र था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। बाबा प्रियाशंकर जी महाराज जो हमारे शिक्षा गुरु थे, उनके सामने की घटना है। गांधी जी आए और उन्होंने ये इच्छा प्रकट किया कि यहां सुनते हैं ब्रज में बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं उनसे, उनका आशीर्वाद मिल जाए, हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाए। उस समय पंडित रामकृष्ण दास जी महाराज यहां के प्रसिद्ध संतों में थे, विरक्त शिरोमणि थे और बाबा के भी शिक्षा गुरु थे। वो उस समय उन्हीं के पास रहते थे, पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी के पास, और उनके पास वल्लभ भाई पटेल को लेकर के गांधी जी पहुंचे। उस समय हमारे बाबा भी बैठे हुए थे और उनके सामने जो बातें भई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गांधी जी ने पूछा, पंडित बाबा क्या कारण है भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं हो रहा है? सैकड़ों साल से चल रहा है, 1857 के पहले से चल रहा है प्रयास, और हमारा आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। पंडित बाबा बोले, जिस आंदोलन में श्री कृष्ण नहीं है, भगवान नाम नहीं है, वो सफल नहीं होता है। गांधी जी ने यही ब्रजभूमि से संकल्प लिया था, अंतिम समय तक उसको निभाया। भगवान नाम कीर्तन सभी भारत जानता है, रघुपति राघव राजा राम करते रहे, और ये करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कोई गांधीवादी नेता हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस आंदोलन में श्री कृष्ण नहीं है वो आंदोलन विफल हो जाता है। हमने इस दृष्टि से बात कही और उन्होंने समझा। गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने भी, और उन्होंने गिरिराज बाबा की सेवा का संकल्प लिया। पटेल जी अधिक नहीं जिए, 1 वर्ष बाद ही समाप्त हो गए। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य था। आज हम कह सकते हैं कोई भी नेता आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि एक ऐसी हवा चल गई है धर्मनिरपेक्षता की, जिसका सीधा चोट हमारे सनातन धर्म पर आता है। और इतना आया है कि आज हर भारतीय नंबर 2 का नागरिक बन गया है, और नेता वही है जो धर्मनिरपेक्ष होकर के सनातन धर्म पर प्रहार करता है और समर्थन नहीं करता है भय के कारण। वोट नहीं मिलेगा, हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, धर्म के नाशक हो गए हैं। ऐसे नेता वल्लभ भाई नहीं थे। उन्होंने गिरिराज जी की सेवा का संकल्प लिया और ये गोविंद कुंड तक जो हरियाली दिखाई पड़ रही है, वन संरक्षण, ये उन्हीं के और मुंशी जी कन्हैयालाल मुंशी के प्रयास का फल है कि आज ब्रज में कुछ वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं।
किंतु वो सब प्रयास लुप्त होते जा रहे हैं। गह्वर वन का विनाश शुरू हुआ था, उसके लिए 46 साल तक हमको लड़ना पड़ा और मथुरा के अनेक लोगों ने सहयोग दिया। किसी तरह से गह्वर वन की सुरक्षा हुई। वो 4 लाख में मिल गया था, बिक चुका था। जैसे राधा कुंड में एक भी पेड़ नहीं रहे, वैसे गह्वर वन में एक भी वृक्ष नहीं रहता। स्टे ऑर्डर लिया गया, छाता से कानूनी लड़ाई लड़ी गई, वैसे भी बहुत प्रयास किया गया। भगवान की कृपा से वो प्रयास सफल हुआ, जबकि वो कई बार रिजेक्ट हो चुका था। गह्वर वन के बाद पहाड़ों की समस्या आई। डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। वो यहां आए थे बरसाने में, और हरगुलाल जी महाराज थे। उन्होंने एक आदमी भेज करके हमें बुलवाया था कि आप इनसे बात तो करो, ये ऊंचे गांव का पहाड़ टूट रहा है। तो मैं उनसे श्री जी के मंदिर में मिला, चुनरी वगैरह पहनाई गई उनको, डॉक्टर साहब को, और मैंने उनसे कहा ये ऊंचे गांव का पहाड़ टूट रहा है, इसके विषय में आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने सीधे उत्तर दिया, ये धार्मिक समस्या है, सरकार धर्म को तो मानती नहीं है। ऐसा उत्तर सुनकर हमें आशा तो नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर साहब की हमने बहुत प्रसिद्धि सुनी थी। और हमने उनसे कहा कि धर्म को नहीं मानती सरकार, जनता को तो मानती है। जनता नहीं चाहती वहां की, जनता को भी तो देखना चाहिए। उन्होंने जाकर के उस समय तो बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ दिन बाद लोगों ने चला दिया। लड़ाई चलती रही, 50 साल तक लड़ते रहे, और सफलता का तो कहीं नाम भी नहीं था। यहां तक कि राजस्थान के सब पहाड़ टूटने लग गए थे। इस विषय में करीब 6-7 साल पुरानी बातें हैं। उस समय राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी महिला। हम 7,000 यात्रियों को लेकर के मिलने गए उनके पास हेलीपैड पर, कामबन में आई थी। किंतु उन्होंने बात भी नहीं किया। हमारे तिरस्कार की तो कोई बात नहीं है, यात्रियों को तिरस्कार हुआ, ये अवश्य खेद की बात थी। लेकिन हमने ये कहा था उस दिन शाम को, जो यात्रियों के सामने हमारा भाषण हुआ, हमने कहा भाई, हमारी तुम्हारी आवाज गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लेकिन इस गवर्नमेंट से आगे भी कोई चीज है जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट, जिसके सामने ये गवर्नमेंट कुछ नहीं है, वो सुन रही है। तुम लोग विश्वास रखो, हम ब्रज के पहाड़ों को बचाना चाहते हैं। यदि हमारी भावना में सही अंश में निष्कामता होगी तो हम अवश्य जीतेंगे। हमने लड़ाई इसलिए नहीं शुरू किया है कि हम नाम चाहते हैं या पेपरों में हमारा यश छपे।
यदि ये हमारी गलत इच्छाएं होंगी तो हम अवश्य हारेंगे। लेकिन ये सब छोटी छोटी इच्छाएं हैं, ये बड़ी तुच्छ इच्छाएं हैं जो आज हमारे समाज में घुस गई है, और जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है वैसे हमारे अध्यात्म समाज को खा गई है। इस तुच्छता के पीछे हम लोग विघटित हैं, एक नहीं है। यदि एकत्व हो जाए तो आज भी भारतवर्ष जगत गुरु हो सकता है। लेकिन हम लोगों की दशा वही है। ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमद् भागवत में, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय विद्महे यन्माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद, ये दूसरे स्कंद में उन्होंने कहा है, उस भगवान को हम नमस्कार करते हैं जिसकी दुर्जय माया से मुझ जैसे व्यक्ति को लोग जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी जगत गुरु कहलाने में डरते हैं, उनको भय है कि जगत गुरु तो एक ही कृष्ण है और उसकी जगह मेरा नाम लोग लेते हैं। आज वहीं पर भागवत के वक्ता आचार्य, धर्माचार्य, ये सब लोग पदवियों के और जगत गुरु बनने के बुभुक्षु मालूम पड़ते हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी की भी मर्यादा तोड़ दिया है। तुच्छ इच्छाओं के कारण हम लोग अलग हो गए हैं, विघटित हैं, फूट से ग्रसित हैं, शक्तिहीन हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दशा में ब्रज में काम करना बड़ा कठिन था, लेकिन राधा रानी की कृपा भई और पहाड़ों की लड़ाई। हम एक मच्छर थे और विजयी बन गए। सब पहाड़ बंद हो गए, सैकड़ों क्रशर थे, सब बंद हो गए। उसके बाद पहाड़ों की लड़ाई के बाद में श्री जी की ऐसी इच्छा भई, जब जब हम यमुना जी किनारे जाते थे यात्रा लेकर के, 84 कोस की यात्रा उठने लग गई मान मंदिर से। अब जब जब मैं मथुरा जाऊं या वृंदावन जाऊं, यमुना जी की दशा देख करके कितना दुख होता, इसको मैं क्या व्यक्त करूं। उस दुख को प्रकट करना भी अरण्य रोदन था। कोई समाज में सुनने वाला नहीं था। मान मंदिर की ओर से एक प्रयास शुरू हुआ, पैदल यात्रा। हमने कहा लोगों से, जाओ तुम प्रयाग से दिल्ली तक पैदल चलो, भगवान नाम लेते हुए देखो ये मुर्दे जीते हैं कि नहीं जीते हैं, इनमें चेतना आती है कि नहीं आती है। ये सब लगता है भारत मर गया है। यमुना गंगा जा रही हैं और हम लोग देख रहे हैं आंखों से। जब जानकी जी गई हैं कौशल्या मां के पास आशीर्वाद लेने के लिए कि माता मैं राम की सेवा में जा रही हूं, ये मेरा सेवा करने का समय था, लेकिन क्या करूं, प्रभु की ऐसी इच्छा है, मैं सेवा में जा रही हूं, आशीर्वाद दे दो। तो कौशल्या जी ने कहा, अचल होए अहवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन के धारा। बेटी, जब तक गंगा यमुना में धारा का प्रवाह है,
तेरा सुहाग अचल रहेगा। इन दोनों धाराओं को नष्ट करना माने सुहागिनियों का सिंदूर उखाड़ देना है, उनको विधवा बना देना है। ये सब बातें हृदय में चुभी और वो आंदोलन जो प्रयाग से दिल्ली तक था, सैकड़ों लोग आए पैदल चल करके, उसे एक जागृति अवश्य पैदा भई। इससे पहले गंगा जी का तो नाम लेते थे लोग, यमुना जी का नाम नहीं लेते थे। ये आपको हम सही बात बता रहे हैं, अनुभव की बात। लेकिन उस तप से यमुना जी का नाम लेने लग गए और आज यमुना आंदोलन सारा भारत व्यापी बन गया। सब संसार जान गया यमुना जी की स्थिति क्या है। यमुना जी है ही नहीं है। लोग समझते थे, एक दो बार हम मथुरा गए तो लोगों ने कहा आप ये मत कहिए, यहां लोग आएंगे नहीं, दान दक्षिणा बंद हो जाएगी। हमने कहा नहीं, हम तो कहेंगे। सही बात जनता के सामने रखनी चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। यमुना गंगा लुप्त हो रही है, हमारी तुम्हारी सत्ता मिट गई है, हम तुम अस्तित्वहीन हो गए हैं। हम भारत माता के पुत्र नहीं रहे, तुम हिंदू नहीं रहे, तुम्हारे में चेतना नहीं रही। सही बात तो यही है। हम दान दक्षिणा लोभ के कारण सही बात को क्यों छिपाते हैं। हमने लोगों से कहा कि तुम लोग इस बात को खोलो, चारों ओर प्रचार करो, डरो नहीं। सत्य को रखोगे नहीं सामने तो लोग कैसे खड़े होंगे। ये समाज मर गया है, मुर्दा हो गया है। जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। ये मुर्दे बन गए हैं। हजारों साल से भारतवर्ष गुलाम है। सिकंदर का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ईसा के 300 साल पहले। तब से अब तक गुलामी बनी हुई है। सिकंदर ने आक्रमण किया और उसके बाद सेल्यूकस को छोड़ गया पश्चिमोत्तर भारत पर शासन करने के लिए। उसके बाद विदेशी शासक आते रहे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। उसके बाद इंग्लिश आए, पोर्चुगीज, फ्रेंच, गायना, तमाम विदेशी जातियां आकर के भारतवर्ष पे राज करती रही और इन्होंने कुचल डाला। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले पेपरों में निकल चुका है कि हेस्टिंग्स ने, गवर्नर नारी ने कहा कि भारतवर्ष को जीतना है तो यहां की जो संस्कृति है उसको नष्ट करो, यहां की गो संपत्ति नष्ट करो। जब तक गायें हैं ये देश सोने का चिड़िया बना रहेगा और बिना प्रयत्न के इतनी खाद गायों की, निर्मल खादें, निर्मल अन्न भारतवर्ष में सारा विश्व जानता है कि कितना संपन्न देश था। तो उन्होंने पहली बार कसाई खाना खोला और उसका ये परिणाम रहा कि भारतवर्ष निर्धन हो गया। देखो बातें तो बड़ी लंबी हैं। हमने यमुना आंदोलन श्री जी का नाम लेकर शुरू किया, लेकिन वो किसी भी आंदोलन में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक अड़चनें आती हैं, वो सफल नहीं हुआ, धारा नहीं आ पाई। जो हम प्रतिज्ञा करके गए थे हम धारा ला के दिखाएंगे, कई कारण बन गए। गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही है और उसने
अनेक समस्याओं को रख दिया, लेकिन उससे कोई हम हिम्मत नहीं हारे हैं। हम अब भी चल रहे हैं, और जब तक यमुना जी नहीं आएंगी, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और एक दिन यमुना जी को आना ही होगा, इसलिए नहीं कि हम अपनी शक्ति से कह रहे हैं। जिस शक्ति से हम पहाड़ों की लड़ाई जीते थे, जिस शक्ति से गहबरबन की लड़ाई जीते, जिस शक्ति से श्री जी के मंदिर का एक्सटेंशन हुआ, नंदगांव के मंदिर का एक्सटेंशन हुआ, ये पहले इनमें जगह नहीं थी। राधाष्टमी और गिली होली पे लोग मर जाते थे, जगह नहीं थी, उसका एक्सटेंशन हुआ। ये सब राधा रानी कृपा से हुआ। शुरू हुआ था मानगढ़ से। पैसा तो मेरे पास न था, न है, न होगा, लेकिन उनकी कृपा अवश्य है, और उस कृपा से धन की प्राप्ति हुई, अनेक कार्य शुरू हुए, और आज वो आंदोलन भारत व्यापी बन गया। सारे भारतवर्ष में लोग यमुना जी का नाम लेने लग गए, नहीं कोई नाम भी नहीं लेता था। इसलिए हम अवश्य जीत चुके हैं और जीतेंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती हमारा, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति में कोई सांसारिक कामना नहीं है। हम अपना नाम नहीं चाहते हैं, हम न धन चाहते हैं, न यश चाहते हैं। कपिल भगवान ने कहा था, हे माता, मनुष्य की इच्छाएं राजस भक्ति कारण दब जाती हैं, सफल नहीं होती हैं। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम आश्रयमेव या संदंभी भिन्न दिग् भावम यह करोथ स राजसः। माता जी, विषयों की इच्छा, यश की इच्छा, ऐश्वर्य की इच्छा, ये मनुष्य की भक्ति को राजस बना देती है। भक्ति में दम नहीं रहता। निर्गुणा भक्ति अलग है। निर्गुणा भक्ति वही है अहितुकी अव्यवहिता, जिसमें कोई हेतु नहीं है, न राजस हेतु है, न तामस हेतु है। आज सारा समाज तामस बन गया है, क्योंकि अभिसिंधायो हिंसाम दंभम आश्रयमेव या संदंभी भिन्न दिग् भावम यह करोथ से तामसः। हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, होड़, ये हम लोगों को भीतर घुस करके इसने तामस बना दिया। तामस से बचे तो राजस बना दिया। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव या अर्चादौ अर्चेद युमाम भिन्न भावः स राजसः। सारा समाज हमारा राजस बन गया है, उससे बचे भी तो सात्विक बन गया। निर्गुणा शक्ति में, निर्गुणा भक्ति में ही वो सामर्थ्य है कि भगवान अधीन हो जाता है और हर इच्छा, असंभव इच्छा भी पूरी हो जाती है। इसलिए हम चल रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग समझ रहे हैं कि आंदोलन दब गया है, दबा नहीं है, आंदोलन तैयार हो रहा है, और ये जब तक यमुना जी नहीं आएंगी चलता ही रहेगा। एक और समस्या है। लोगों ने हमसे कहा, अजी आप तो कुछ नहीं हो, बड़े बड़े आंदोलन वाले रामदेव बाबा और अन्ना हजारे, इनका आंदोलन सरकार ने विफल कर दिया, आप तो कुछ भी नहीं हो। हमने कहा ठीक कह रहे हो, हम मक्खी मच्छर भी नहीं है, ये बात सही है, किंतु भगवान जिसके बल पर हम चले हैं वो तो सब कुछ है ही है, और उसके आगे ये सारी राज्य शक्ति मक्खी मच्छर है, कुछ नहीं है। हमने जाने कितने मोर्चे पर विजय प्राप्त किया और हम चल रहे हैं।
बोले इन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने का जो आंदोलन शुरू किया वो क्या हुआ, सफल हुआ? हमने कहा सफल तो नहीं हुआ, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि जो असंभव बात आपको मालूम पड़ रही है, कलयुग है, आप कहते हो अधर्म बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हर चीज की दवा है, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, हम इस विश्वास पर चल रहे हैं। बोले कैसे होगा, आप में क्या सामर्थ्य है? हमने कहा देखो भाई, बहुत पुरानी घटना है, सतयुग से पहले की बातें हैं। च्यवन ऋषि तप कर रहे थे, समुद्र के नीचे बैठे, और वो जाल में, मछुआरों के जाल में आ गए और मछली के साथ उनको मछुआरों ने ऊपर खींच लिया। च्यवन ऋषि को देख करके सबने प्रणाम किया। भार्गव भृगुवंश के आप एक महान तपस्वी ऋषि हैं और गलती से हमने पकड़ लिया, आप जाइए। च्यवन बोले कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, ये हमारी बहनें हैं, इन सब मछलियों को छोड़ा जाए। राजा नहुष का राज था। नहुष आए और बोले इन सबको स्वर्ण मुद्रा दे दो, मछुआरों को मछलियां छोड़ दे। च्यवन ऋषि बोले मेरा भी मूल्य दो, मैं भी पकड़ा गया हूं इनके। नहुष जी बोले आपका भी मूल्य दिया जाएगा, आधा राज्य लगा दो। च्यवन ऋषि बोले मेरा मूल्य, मैं लाखों वर्ष तक तप करने वाला और आधा राज्य होगा, यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा पूरा राज्य लगाते हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट थे, आपको छोड़ा जाएगा। बोले नहीं, हमारा मूल्य सारा राज्य नहीं है, सारा संसार नहीं है। तप के कारण ही विष्णु ब्रह्मा तप बल शंभु करें संहारा, तप बल विष्णु भय जग त्राता। ये हमारा मूल्य नहीं है। बहुत बड़ी भीड़ लग गई ऋषियों की। एक ब्राह्मण निकल के आया उस समाज में से और उसने कहा च्यवन का मूल्य मैं दूंगा, च्यवन का ऋषि का मूल्य मैं दूंगा। सब लोग आश्चर्य में हो गए, अरे क्या कह रहा है ब्राह्मण? बोले दो। उस ब्राह्मण ने एक गाय लेकर के और च्यवन के आगे रख दिया। बोले महाराज आपका मूल्य है कि नहीं है? च्यवन बोले अधिक है, हमारे मूल्य से अधिक है। आश्चर्य में नहुष भी हो गए, च्यवन छूट गए। उस समय च्यवन ने कहा है, वहां पर श्लोक है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। देखो भाई, आश्चर्य नहीं करो, जिस देश में गोवंश निर्भय सांस लेता है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजति तम देशम, वो देश शोभित होता है। और पापम चास्यापकर्षति, उस देश के सारे पापों को गाय खींच लेती है, नष्ट कर देती है। तो नहुष ने प्रणाम किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार अपने आप नष्ट हो जाएगा यदि गोवंश हमारा सुरक्षित होता है। तो मैं तो एक बहुत छोटा सा मक्खी मच्छर हूं, कुछ भी नहीं हूं, लेकिन राधा रानी ने कृपा किया। 5 साल हुए अभी गौशाला खुले हुए हमारे यहां, 6वां साल लगा है।
क्यों भाई, कैसा लोग है? छठवां है। छठवें साल में वो ब्रज की सबसे बड़ी गौशाला बन गई है। 20,000 गायें हैं, जबकि मेरे पास एक पैसा नहीं है, ना एक कोई अकाउंट है, न कोई बैंक बैलेंस है, न कोई चंदा है, न हमारे यहां मांगा जाता है, न डोनेशन है, कुछ नहीं है। लेकिन ये श्री जी कृपा है कि बंदों चरण कमल हरिराई, बैरो सुने मूक बिन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। ये केवल कृष्ण कृपा है। मैं एक गाय भी रखने का हकदार नहीं हूं, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है मेरे में। लेकिन आज ये कहना पड़ता है भावना शक्ति से कि जो हमारे यहां की माता जी गौशाला है, वो भावना की दृष्टि से विश्व की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में है। एक उदाहरण देते हैं आपको, क्योंकि गौशाला की स्थापना के लिए हम आए हैं। वैसे तो हम नहीं आते, क्योंकि हम बीमार चल रहे हैं। हमारे यहां कुछ लोगों ने जाकर के मजदूरों को भड़का दिया कि बाबा पैसा नहीं देता है, आंदोलन शुरू करो। सारे मजदूर भड़क गए और लोगों ने कहा अब गौशाला बंद हो जाएगी। हमने कहा नहीं, गौशाला बंद नहीं होगी। गौशाला पैसे से नहीं चलती है, गौशाला भाव से चलती है। कैसे बंद हो जाएगी? हमारे यहां लगभग 90 लड़कियां रहती हैं और विद्यार्थी साधु 100 हैं। हमने कहा, मजदूरों ने हड़ताल कर दिया है भाई। सब लड़कियां चल पड़ी, सब साधु चल पड़े, विद्यार्थी चल पड़े और निःशुल्क सेवा करने लग गए। यूनियन टूट गई, मजदूर लोग अपने आप झुक गए, बोले हमको गलती माफ कीजिए, हम फिर से काम में आ रहे हैं। तो ये पैसे से नहीं चलती है। हमने कहा कैसे टूटेगी गौशाला? नहीं टूट सकती जब तक इनके जान में अब भी लड़कियां जाती हैं रोज सवेरे। मैं तो भाई गोभक्त नहीं हूं। गोभक्त वही है जो गाय का गोबर अपने सिर पर रखता है और रोज सेवा करता है। ये लड़कियां गोभक्त हैं, ये संत गोभक्त हैं। आज मैं आते समय, यद्यप मेरा निमंत्रण अकेले का था, लेकिन मैंने इन सब से कहा तुम भी चलो। और अच्छा ठीक है, मैं गलत समझा। तो हमने इनसे कहा, संतों से, कि तुम लोग चलो और तुम्हारे चलने से ये गौशाला अमर हो जाएगी। ये सब लड़कियां आई वहां से और इसीलिए हमें देर लग गई इकट्ठा करने में। हमने कहा सेठों की जरूरत नहीं है, भावुकों की जरूरत है। जहां भावना है वहीं भगवान है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान कहां रहता है? भगवान रहता है भावनाओं में। यदि जो और प्रकट करता है उसी भाव शक्ति से जब लोग चलते हैं। मैंने इनको लिया और हमारे यमुना यात्रा के ये जो कैमरा मैन हैं, ये यही हमारे सब केस लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है यमुना जी का। इनको बुलवाया, हमने कहा तुम भी चलो भाई, सच्चे भक्त लोग चाहिए, निष्काम जो काम करता है। और चलो सब लोग वहां ऐसी कामना करो कि जैसे हमारी माताजी गौशाला सबसे नई है और सबसे नई होकर के भी सबसे आगे चली गई, उसी कामना को लेकर हम आए हैं कि हमारी माताजी गौशाला से भी आगे ये गौशाला चली जाए।
राग द्वेष जो रखता है वो नीच है, निकम्मा है। हम चाहते हैं हमारी माताजी गौशाला से 1000 गुना ये गौशाला आगे चली जाए। हम इसी कामना को लेके आए हैं, गिरिराज जी का गौरव बन जाए। जैसे हमारी गौशाला बरसाने का गौरव बन चुकी है, वैसे ही गिरिराज जी का गौरव बन जाए और ब्रज का गौरव बन जाए। हम ये ठाकुर जी के चरणों में मांगने आए हैं। सच्चा भारती वही है जो राग द्वेष नहीं रखता है, जो दूसरे का हित चाहता है। श्री जी बाबा का यश बढ़े और श्री जी बाबा के द्वारा जो गौ सेवा, ऐसी गौ सेवा हो जाए कि सारे भारतवर्ष उसका नाम हो जाए। देखो, यद्यप देर हो रही है, लेकिन एक बात और बता दें कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गौ सेवा से। गोविंद लीलामृत में लिखा है कि यशोदा मैया बोली, लाला पनैया तो पहन जा। कन्हैया बोले, मां मैया तो नंगे पांव और बेटा पनैया पहना है, कैसे? गैया मैया इनको सबको जूती बनवा दे तो मैं पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। गोपियां कहती थी, चलस यत प्रजा चार्यन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल्त्रांगुरई सीदती नः कलिताम मनः कांत गच्छति। आप नंगे पांव चलते हो, हमारा मन मूर्छित होता है, कष्ट में होता है। कांटों में, कंकड़ों में आप चलते हो। शिल तृणांकुरई, भाई हमारे में तो गो भक्ति नहीं है, मैं तो केवल दंभ कर रहा हूं। ये सब गो भक्ति करते हैं, मैं इनको लाया, संतों को लाया, क्योंकि आप लोग गो भक्त हो। गो भक्त तो वही है जो गोबर उठाता है अपने मस्तक पर। मैं तो कुछ नहीं करता हूं, एक दाम्भिक मात्र हूं। दंभ का जीवन है, बेईमानी का जीवन है। नाम हमारा हो रहा है, काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको लाया कि इन सब के चरण पड़ें और हमारी जो गौशाला है वो ऐसी बन जाए कि सारे भारतवर्ष में श्री जी बाबा की गौशाला विख्यात हो जाए। जय राधे, जय राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, वृषभानु किशोरी श्री राधे। उठाओ, वृषभानु लाडली